हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू एमपी की दुनिया। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दिन के 3 बजे से और मैं आई हूँ मार्केट क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। और पहले गई थी मैं गाइस बैंक में, थोड़ा सा बैंक का काम था। और अब मैं एक शॉप पे आई हूँ। ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है जो कि थोड़ा सा अनस्टिच हो गया था और ये अंकल से मुझे ठीक करवाना था। सो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे क्योंकि उनकी शॉपिंग अभी रहती है, बट वो अभी ना सोए हुए थे गाइस क्योंकि रात को वो कहीं गए थे। सो जस्ट कुछ ही टाइम में वो पहुंच जाएंगे और फिर हम करेंगे साथ में शॉपिंग। सो गाइज़, मेरे हस्बैंड अभी आ गए हैं और हम कर रहे हैं साथ में शॉपिंग। सो बीच में ना हमारे एक रिलेटिव है, उनकी वाइफ बहुत बीमार है। सो वो कॉल कर रहे थे कि हमें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, बट ना गाइज़ हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत दूर है। सो हमने अभी हेलमेट नहीं लाया, तो हम जा रहे हैं अभी घर और घर से होके निकलेंगे। सो गाइज़, हम गए थे घर और घर से हमने हेलमेट लिए और अब हम निकल गए हैं हॉस्पिटल की तरफ और जा रहे हैं हॉस्पिटल में। क्योंकि गाइज़ हॉस्पिटल जो है वो घर से बहुत दूर है और जाते टाइम मतलब रास्ते में ना पुलिस वाले चेकिंग करते हैं हेलमेट के लिए। जहाँ हम पहले शॉपिंग कर रहे थे वो शॉपिंग हम अपने घर के पास वाली मार्केट से कर रहे थे क्योंकि वहाँ से भी हम शॉपिंग करते हैं। बट ये जो हॉस्पिटल है ये थोड़ा दूर है, सो इसीलिए हम गए थे पहले घर और घर से हमने हेलमेट लिए और हेलमेट लेके उसके बाद हम घर से निकले हैं। गाइस शाम के अभी बज रहे हैं 5:30 6 टाइम 6 बजे का टाइम है गाइस। 6 बज गए हैं और हम बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। सो अभी हम निकले हैं हॉस्पिटल के लिए और उनके वाइफ जो हमारे रिलेटिव हैं उनके भाई बेचारे बहुत बीमार हैं। सो सभी प्रे करना कि वो बेचारे ठीक हों क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बहुत बीमार है। सो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और थैंक गॉड कि कल की तरह ट्रैफिक नहीं है। अगर ट्रैफिक होता तो हम कभी टाइम से नहीं पहुंचते, बट अभी रास्ता ठीक है। सो गाइज़, ठंड बहुत है और रास्ते में ये वो मॉल था गाइज़, यहाँ पे मैं कल आई थी रात के टाइम और इतना लेट हो गई थी, यहाँ पे मेरा सामान रह गया था। सो अभी हम फ्लाईओवर में, ये मॉल जो है वो नीचे है। सो अभी हम ये ऊपर फ्लाईओवर से जा रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा मतलब ऐसे डाउन में लग रहा है, बट बहुत बड़ा मॉल है गाइज़ वो। सो ठंड बहुत है। थैंक गॉड कि मैं जैकेट पहन के आई हूँ। और जब मैं अंदर घर के अंदर गई थी हेलमेट लेने, सो हस्बैंड मेरे बाहर ही रुके हुए थे। तो मैंने ना हस्बैंड के लिए भी जैकेट ले आई थी क्योंकि ये जब शॉपिंग करने आए थे तो इतनी बड़ी ठंड होगी ये इन्होंने सोचा नहीं था और ये खाली शर्ट पहन के आए थे। बट हम जा रहे हैं हॉस्पिटल ये सोच के मैं इनके लिए भी जैकेट लेके आई थी। सो अभी हम जस्ट 5-10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं और हॉस्पिटल पहुंचेंगे फिर उनको देखेंगे। आई होप वो ठीक हों क्योंकि वो बेचारे सच में बहुत बीमार है और अभी सुबह उनका बेटा जो है वो उनके साथ गया हुआ है। सो जस्ट अभी हम गाइस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। ये हमारे मतलब सिटी जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और जस्ट यहाँ पे तो आपको पता है गाइस ट्रैफिक होता ही है क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसलिए वहाँ यहाँ पे बहुत रश होता है। सो अभी हम पहुँचे हैं हॉस्पिटल और अंदर जाके देखते हैं कि वो कैसे हैं। सो आगे की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। एंड अभी बज रहे हैं रात के पूरे 9 बज रहे हैं गाइस और अभी मैं नहाई हूँ, सिर धोया मैंने। और जो मेरा दिन का ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी, हाफ डे से स्टार्ट हुई थी वो। सो अब मैं आपको पूरी मेरी जो दिन की रूटीन थी और दिन को क्या क्या हुआ वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। सो अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी नहाई हूँ। खाना बनाया है और खाना खाया है। सो जब गाइस आपने मेन क्लिक मेरी देखे होंगे कि हम मार्केट गए हुए थे और वहाँ से मतलब कि मेरे हस्बैंड की अभी शॉपिंग रहती थी थोड़ी सी, तो क्योंकि उनको भी बहुत काम था, वो बिजी थे, इसीलिए आज हमने सोचा कि चलो आज मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि आप चलो मेरे साथ और हम शॉपिंग करते हैं। सो हम गए हुए थे जो हमारे घर के पास मार्केट है वहाँ पे गए थे शॉपिंग करने। सो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे गाइस, बच्चों को ट्यूशन भेज के उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे। एक्चुअली मैं पहले चली गई थी, मेरे हस्बैंड बाद में आए थे क्योंकि मुझे पहले बैंक में थोड़ा काम था। सो बैंक बंद हो जाते हैं आपको पता है 4 बजे, इसीलिए मैं घर से 3 साढ़े 3 बजे निकल गई थी। सो हस्बैंड मेरे बच्चों को ट्यूशन भेज के उसके बाद आए थे और बैंक का काम मेरा जो है वो मैंने किया। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए और हम दोनों ने मिलके शॉपिंग थोड़ी सी की, थोड़ी सी भी रहती थी। और इसी बीच गाइस मेरे हस्बैंड को उनके साथ, आई मीन मेरे हस्बैंड जिनके साथ काम करते हैं
मतलब कि गुरु ही कह लो, उनसे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। उनके साथ ही रह के काम करते हैं वो, और बहुत कुछ सीखा उन्होंने स्टार्टिंग से ही। आई मीन जब मेरे हस्बैंड 16-17 साल के थे, मतलब तब से 16-17 साल के जब थे ना, तब से उनके साथ रहते हैं और उनके साथ काम करते थे। सो उनका फ़ोन आ गया, वो एक किस्म के हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं। सो हम तो उनको अपने, मतलब मेरे हस्बैंड उनको अपने गुरु ही मानते हैं। तो उनका कॉल आया क्योंकि उनकी वाइफ़ गाइज़ बहुत टाइम से बीमार थी। उनको डेली डेली तो नहीं, हफ़्ते या वीकली में मतलब 2-3 बार डायलिसिस होती थी। सो पिछले 3-4 साल से उनका ऐसे ही प्रोसेस चल रहा था। आज वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी और दिन का मतलब सुबह मेरे हस्बैंड जब उनके घर गए थे, सो उनका बेटा जो है वो ही उनको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो सुबह मेरे हस्बैंड उनको हॉस्पिटल, आई मीन गाड़ी में बिठा के आराम से भेज के आए थे। और जब आए थे हस्बैंड मेरे, तो बोल भी रहे थे कि आज मुझे वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहे हैं मतलब। तो उसके बाद हम गाइज़ दिन का जो भी काम शाम होता है वो करके हम जब शॉपिंग करने गए, तो बीच में उनका फ़ोन आया जो हमारे रिलेटिव थे कि अ, उनकी वाइफ़ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो अगर आपके पास टाइम है तो चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि बेटा उनका अकेला था वहाँ पे। सो हमने बीच में शॉपिंग रोकी और हम गाइज़ घर से स्कूटी पे ही गए थे, क्योंकि घर के पास जो मार्केट है ना हमारी, वो छोटी है। वहाँ पे हम हेलमेट वगैरह नहीं यूज़ करते इतना। सो हम हेलमेट भी नहीं लेके गए थे। उसके बाद हमने क्या किया, शॉपिंग तो बीच में ही छोड़ दी हमने। उसके बाद हम घर आए और फटाफट से घर में आके हमने हेलमेट लिए और हेलमेट लेके हम निकले। फिर जो हमारे घर के थोड़ा-सा दूर है मार्केट, वहाँ पे गए और वो बड़े वाला हॉस्पिटल है जो, वहाँ पे गए। गाइस जाते समय बहुत ट्रैफिक था, अंधेरा भी हो गया था, बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि घर से हम निकले थे आई थिंक 5:30-6 बजे का टाइम था, 5:30 का टाइम था। 5 साढ़े 5 का टाइम होगा जब हम घर से निकले थे। और वो वो जब वो वीडियो भी मैंने थोड़ी-सी क्लिप ऐड की थी, क्योंकि मेरा इतना मूड मूड ऑफ था मेरा, ये चीज़ सोच के कि वो पता नहीं ठीक होंगे या नहीं। सो हॉस्पिटल की भी वीडियो आपने देखी। सो वहाँ पे हम पहुँचे, काफ़ी अंधेरा था और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे गाइस, हमारे पहुँचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। और जो भी हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उनके बेटे ने करवाई। उसके बाद हम भी वहाँ पे गए और उनका बेटा था साथ में। उसके बाद गाइज़ वहाँ से हम निकले, क्योंकि सुबह जब मतलब कि वो गए थे तो उनका बेटा साथ में गया था। अपनी गाड़ी में वो अपनी मम्मा को साथ में लेके गया था। और उसके बाद गाइज़ घर से जब उनके हस्बैंड गए तो वो भी अपनी गाड़ी लेके गए और जब हम पहुँचे तो हम अपनी स्कूटी पे गए थे। सो उनके बेटे की तो हालत नहीं थी गाड़ी ड्राइव करने की, तो मेरे हस्बैंड ने ही फिर ये मुझे बोलते कि आप स्कूटी लेके चलो, तो मैं ही गाड़ी इनकी ड्राइव करके ले आता हूँ। सो उसके बाद गाइज़ हम घर आए, वहाँ से हम निकले, साढ़े 6 7 का टाइम था। हॉस्पिटल से निकले और रास्ते में गाइज़ आप जस्ट मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं आप मतलब यकीन मानोगे कि गाइज़ मेरे लिए ना स्कूटी चलाना बहुत मुश्किल हो गई थी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि एक तो ट्रैफ़िक इतना था और उनके घर से हॉस्पिटल से उनके घर का रास्ता कम से कम अगर अपनी गाड़ी होगी तो 45 मिनट 30 मिनट इतने तो लग ही जाते हैं। बट मैंने इतनी मुश्किल से गाइज़ स्कूटी ड्राइव करके लाई, ऐसे लग रहा था कि पूरी बॉडी मेरी स्टक हो गई है। मतलब कि हमारा उनके साथ ना एक बहुत अच्छा बॉन्ड था और फैमिली मेंबर की तरह थे हमारे लिए वो। और वो मतलब कि हमेशा जाते थे डॉक्टर के पास, बट इस बार वो वापस इस हाल में आएँगे, कभी सोचा नहीं था। बट जो भी था उसके बाद एम्बुलेंस में उनकी डेड बॉडी थी और उनका बेटा उनके साथ था और मैं भी एम्बुलेंस के साथ ही थी। उसके बाद हम उनके घर गए गाइज़। घर में भी मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ उनका प्रोसेस था साथ में होके हेल्प करवाई, सब कुछ किया और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पे बैठी। घर में बच्चे भी अकेले थे और उसके बाद गाइज़ मैं वहाँ से आ गई और जस्ट आके नहाई, फिर थोड़ा-सा खाना बनाया। थोड़ा-सा खाना बनाया गाइज़ और उसके बाद खाया, अभी बर्तन साफ़ किए और कपड़े धोए थोड़े से और अभी फ्री हुई हूँ। अभी थोड़ा-सा काम और करना है रात को। कुछ कपड़े प्रेस करने हैं और आपके साथ मैंने शेयर किया था कि
मेरे मायके में मेरे मामू के बेटे की शादी है, सो वहाँ भी जाना था। वहाँ पे गाइज़ हमको आज शाम को ही निकलना था, बट थोड़ी-सी प्लानिंग चेंज हो गई है क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड रात को वहीं पे हैं। वो वहीं पे रहेंगे और मुझे लगता है वो कल भी वहीं पे रहेंगे, तो थोड़ी हमारी प्लानिंग जो है कैंसल हो गई है। ना हम आज जाएँगे, ना कल जाएँगे। आई थिंक हम परसों जाएँगे। शायद सैटरडे को हम निकलेंगे। देखते हैं। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं कि आप बच्चों को लेके कल चले जाओ, बट मेरा मूड नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैं परसों आ जाऊँगा, बट मैंने सोचा कि नहीं, जाएँगे तो इकट्ठे ही जाएँगे। सो गाइज़, कितना मतलब इंसान जब चला जाता है ना, कुछ नहीं है गाइज़, ये सब चीज़ें देख के लगता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने गैस छोटी-छोटी चीज़ों को ना अपने दिमाग में डाल के रखते हैं। ये रिलेटिव ऐसे कर गया, वो रिलेटिव ऐसे कर गया। बट जब जो चला जाता है ना गाइज़, तब हमको सिर्फ़ उसकी बातें याद रहती हैं। छोटी-छोटी बातों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं और अपने रिश्तों को टोटली ख़राब कर देते हैं गाइज़। बट पहले मेरी सोच भी ऐसी थी गाइज़ कि जो रिश्ता आपसे नहीं चलता ना, उसको छोड़ देना चाहिए, ये वो। बट गाइज़, बहुत बहुत मुश्किल होता है जब घर से कोई बड़ा चला जाता है ना, बहुत मुश्किल होता है। आज मेरा वैसे ही मूड बहुत ऑफ था और मैंने वैसे ही ब्लॉग जो है वो इतना शूट नहीं किया। बट फिर भी लाइफ ऐसी ही है गाइस, चलती रहती है। सो अभी मुझे करना है बहुत सारा काम। सो चलो, सबको मेरी तरफ से राधे राधे, गुड नाइट एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो ब्लॉग तो गाइस मैं डेली डालती हूँ क्योंकि मेरा ये 1 साल का चैलेंज है कि हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ ज़रूर डालूँगी। सो छोटा हो, बड़ा हो, शॉर्ट वीडियो हो या शॉर्ट ऐसे ही कुछ ब्लॉग हो या लॉन्ग ब्लॉग हो, जो कुछ भी हो, मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करती हूँ क्योंकि आपको पता है गाइज़, बहुत सारा काम भी होता है, उसके साथ वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। सो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से डाल दूँ। और आपको पता ही कि मेरी लाइफ कितनी बिजी चल रही है, बहुत काम होता है, बाहर का भी, घर का भी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड